हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 7 स्किल्स जो कि हम पढ़ाई करते करते सीख सकते हैं या फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर क्लास 12th और ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, तो आई विल बी लेटिंग यू ऑल नो वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज़ कंटेंट राइटिंग। सो कंटेंट राइटिंग इज़ बेसिकली क्या है कि जैसे किसी को लिखने का शौक होता है तो आप कभी कभी सोशल मीडिया पे कोई पेज बना सकते हैं, या फिर कंटेंट राइटिंग को आप कैसे मतलब यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो लिंक्डइन करके एक ऐप होता है, वहाँ पर काफ़ी सारी जॉब प्रोफाइल्स रहती हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा लिखने में इंटरेस्ट है, या फिर आई शुड गिव इट ए ट्राई, तो पहले आप सोशल मीडिया पर ट्राई कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग, मतलब कुछ भी, जैसे आपको कोट्स पोस्ट वगैरह लिखने हैं, पोएम्स वगैरह लिखनी अच्छी लगती है, तो धीरे धीरे आप शुरू करके उसको अपने पेज को पहले बना सकते हैं। फिर जैसे आपको लिंक्डइन पर आप चाहते हो कि आपको कुछ इंटर्नशिप वगैरह मिले या कोई छोटी मोटी जॉब मिले उस फील्ड में जिसको आप 2-3 घंटे कर सकते हैं, तो कंटेंट राइटिंग इज़ द बेस्ट फॉर इट। एंड वट आई वुड लाइक टू से कि हर किसी को राइटिंग करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी सेकेंडली थिंकिंग स्किल्स बढ़ती हैं, और थर्ड यू कैन से कि जब आप कुछ अलग से सोचते हो, कुछ लिखते हो, तो इससे ये है कि आपको एक तरह से अपस्किल मिल जाता है इन कंपैरिजन टू अदर, कि आपके जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, इंग्लिश भी आपकी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो कंटेंट राइटिंग या फिर सिंपल राइटिंग वुड बी द फर्स्ट की स्किल। सेकंड वन इज़ टीचिंग। सी, टीचिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मैं इस बच्चे को, मैं किसी को ये चीज़ समझा सकता हूँ, राइट, तो आई वुड से कि आपको डेफिनेटली टीचिंग में जाना चाहिए। हाँ, टीचिंग इज़ नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी, कि मतलब हर कोई नहीं पढ़ा सकता, बट ये है कि अगर आप में वो क्षमता है कि हाँ मैं ये चीज़ किसी को समझा सकता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मतलब टीचिंग में मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है या मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली आप जब आपकी ग्रेजुएशन शुरू होती है या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर क्लास 12th, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप होम ट्यूशन्स किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपना घर पे इंस्टीट्यूशन चलाना है तो वो भी बेस्ट है। सो सेकेंड की स्किल आई वुड रिकमेंड इज टीचिंग। सो द थर्ड स्किल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, द मोस्ट फेमस वन जो इस वक्त चल रहा है, मतलब आफ्टर द कोविड, एंड दैट इज़ कोडिंग। सी एवरी कि हर किसी ने सुना होगा कि कोडिंग के बारे में, ये वो, मतलब आजकल जैसे जॉब्स इस सेक्टर में ज़्यादा है। तो अब ये है कि जो कॉलेज में बच्चे करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपका जैसे आईटी बैकग्राउंड नहीं है, या आपने कभी कोडिंग नहीं की, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये करना चाहिए, या मेरे को ये चीज़ फैसिनेट करती है, टेक वर्ल्ड एंड एंड ऑल, तो आई वुड रेकमेंड कि आप कोडिंग करनी चाहिए। सी, कोडिंग इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, उसके आगे बहुत सारे यूजेस हैं, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, बट अगर आप वो 2-3-6 महीने का फेस निकाल लेते हो, अगर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है, तो आई वुड से कि कोडिंग इज़ द बेस्ट फील्ड। इसमें काफ़ी सारी जॉब्स हैं। अगर आपने जैसे बीकॉम करी है, बट या फिर आपने बीएससी करी है, लेकिन आपको कोडिंग आती है, आप अच्छे से कर लेते हो अच्छी खासी, तो आपको ऑफ कैंपस जॉब भी मिल सकती है। तो थर्ड स्किल इज़ कोडिंग, आई वुड हाईली रिकमेंड इट। फोर्थ इज़ पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज। आई वुड से कि आजकल क्या है कि आफ्टर कोविड, जैसे लोग घर पे बैठे थे, तो इतनी सोशल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स किसी की नहीं है, तो आई वुड से कि पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज बंदा ज्वाइन करके, मतलब एक क्या होता है कि पर्सन का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, उसको बोलने का क्राउड के सामने काफ़ी, मतलब कि यू कैन से उसको समझ आती है कि हमने लोगों को कैसे डील करना है। सो द फोर्थ स्किल आई वुड से कि पब्लिक स्पीकिंग आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन, पेड अनपेड, आजकल यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है। उसके बाद जो फिफ्थ की स्किल है वो है वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग। बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये कोर्सेज, इवन की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जैसे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर सब हर जगह लोग आजकल वीडियोस वगैरह में इंडल्ज रहते हैं, देखना पसंद करते हैं। तो इस ऐसे केस में क्या होता है कि जो वीडियो एडिटर्स हैं, जो जो ट्रांजिशंस कर सकते हैं, जिनको वीएफएक्स अच्छे से आता है, तो उस केस में वीडियो एडिटिंग की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखो ये चीज़ है, जो वीडियो एडिटिंग है, कोडिंग है, इसमें लगता है टाइम। तो अगर तो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अभी के लिए जॉब चाहिए, मतलब जैसे मुझे लगता है कि 2-3 घंटे मेरे डेली के फ्री जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि कुछ प्रोडक्टिव करूँ मैं, तो आई वुड से कि कंटेंट राइटिंग और टीचिंग के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने आज से 5-6 महीने के बाद आपको कुछ देखना है,
तो आई वुड से कि वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, कोडिंग वगैरह आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद सिक्स्थ स्किल आई वुड से कि आपको एक्सेल और पावर पॉइंट सीखना चाहिए। पावर पॉइंट इट इज़ लिटिल बिट ईजी, जितना आप यूज़ करते जाओगे आप उसके साथ आपको उतना करना आता जाएगा। एक्सेल इज़ लिटिल बिट यू कैन से एडवांस, एंड उसमें अब काफ़ी सारे इनोवेशंस आ गए हैं, तो आप कहीं से भी कोर्सेज कर सकते हो, यूट्यूब पर फ्री पड़े हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक्सेल बहुत अच्छा है। अगर आपको आता होगा तो एक एज रहता है दूसरे पर्सन पे कि जिसको नहीं आता एक्सेल, और अगर आपको आता तो जॉब्स वगैरह मिलने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद ये मेरी पर्सनल स्किल है कि जो मुझे लगा कि मुझे डालना चाहिए, वो है मेडिटेशन एंड जिमिंग। अब सी मेडिटेशन का क्या रोल है कि आज के लाइफ में हम सभी पता है कि जो स्ट्रेस है वो करियर स्ट्रेस, हेल्थ स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज वगैरह, तो इसके कारण क्या है कि लाइफ बहुत ऊपर नीचे चल रही है। तो ऐसे केसेस में क्या है कि अगर आपको मेडिटेशन अच्छे से आता है, अगर आपको लोगों को करवाना भी आता है, मतलब स्टार्टिंग में तो खुद ही पहले करना आना चाहिए, क्योंकि 2 मिनट की मेडिटेशन करना भी बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। बट अगर आपको लाइक धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते हो तो 1-1.5 साल के बाद आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन के लिए ट्रेनर बन सकते हो। सिमिलरली अब देखो, जब हमें लगता है ना कि हमें वर्थलेस फील हो रहा है, तो उस टाइम मतलब जब हमें लगता है कि यार हम कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब एक तरह से बोझ ही है हम घर वालों पे या अपनी लाइफ में, तो उस केस में क्या होता है कि आपको स्ट्रेस थॉट्स को से रिलीव करने के लिए आपको या तो रनिंग पर जाना चाहिए, या यू शुड टेक अ शावर, और द बेस्ट थिंग इज़ यू कैन डू इज़ टू ज्वाइन अ जिम। क्योंकि जिम करने से क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने कुछ प्रोडक्टिव किया है, और जब हम रिजल्ट्स वगैरह देखते हैं मतलब 1 महीने बाद, कुछ हफ्तों बाद, तो जब इम्प्रूवमेंट्स देख के काफ़ी अच्छा फील होता है। तो अगर आप लाइक 1-1.5 साल जिम करते हो, अच्छे से करते हो, 2-4 साल, तो उसके बाद आप जिम इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो। बट वो दूर की बात है। आई वुड से कि जिम करना चाहिए, एक स्किल ही कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी से नहीं होता, लोग 2-2 महीने लगा के छोड़ देते हैं। तो जिम बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद एक और डिमांड में चल रहा है आजकल कोर्स, सो ये स्किल भी आपको सीखनी चाहिए, एंड दैट इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आजकल हम सबको पता है कि वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह की कितना चेंज हो चुका है। पहले लोग पैम्पलेट्स वगैरह बांटते थे, अभी भी खैर बांटते हैं, बट जो ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह है, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इवन कि अब तो इंस्टाग्राम पर भी एड्स आने लगे हैं। तो ये जो सारी डिजिटल मार्केटिंग है कि हमने इतना प्रोडक्ट इतने लोगों ने देखा, उसमें से सिर्फ इतनों ने लाइक ख़रीदा है, इतने लोगों ने इसको अपने विश लिस्ट में डाला है, कार्ट में डाला है। तो ये सारी जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसने काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला दी, काफ़ी ज़्यादा चेंज ला दी एक तरह से, स्पेशली आफ्टर कोविड सिचुएशन। तो डिजिटल मार्केटिंग करके भी आप मतलब आपको पहले सीखना पड़ेगा, कोर्सेज लेने पड़ेंगे। पेड कोर्सेज का थोड़ा ये होता है कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और आप जब किसी कंपनी को दिखा सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, मुझे स्किल आती है, तो आपका 1-2 इंटरव्यू के बाद आपको जॉब पे भी रख सकते हैं। बट जॉब करना ना करना इज़ लाइक पर्सनल चॉइस, बच्चों का ये रहता है कि हमें स्टडी करनी है। अब किसी के पास ये है कि हाँ अगर आपको स्किल आती होगी तो आप उस फील्ड में जा सकते हो इन फ्यूचर, आपके पास एक तरह से दिमाग में वो रहता है कि हाँ हमें ये चीज़ आती है, उस बच्चे के कंपैरिजन में जिसको नहीं आती होगी। और अब यही है कि ये स्किल हर किसी को सीखनी चाहिए, कोई एक ना एक सीख लेनी चाहिए, ताकि क्या है कि इंस्टाग्राम पर जैसे रील्स वगैरह स्क्रॉल करके भी टाइम ही वेस्ट होता है। तो अगर इनकेस आपको कोई चीज़ आती होगी तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो ऐसी मैं वीडियोस 1-2 और लाऊंगा, उसके बाद फिर हम जो पढ़ाने वगैरह का सारा कंटेंट है वो रेडी कर देते हैं। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस you with health, success and happiness. So till then, bye bye, take care.